जय सुरेंद्र जय कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, समावयंता वयनाभिघाया कर्णं गया दुम्मणियं जनन्ति धम्मोत्ति किच्चा परमग्ग सूरे जिंदिए जो सह ई सपुज्जो। सहिष्णुता एक गुण होता है। आदमी में समझ शक्ति विकसित होती है, वह एक अच्छी बात है, अच्छी उपलब्धि है कि समझ शक्ति अच्छी है। समझ शक्ति के साथ अगर सहन शक्ति भी हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात हो सकती है। समझ शक्ति संभवतः यूं समझे ज्ञानावरणीय कर्म के क्षयोपशम से जुड़ी हुई है और सहन शक्ति चारित्र मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से या विलय से जुड़ी हुई है। तो हम समझ शक्ति के द्वारा बात को समझ लेते हैं। श्रवण शक्ति, दर्शन शक्ति, समझ शक्ति और सहन शक्ति, इस प्रकार ये चार चीजें हो जाती हैं। श्रवण शक्ति की सुनने की शक्ति, आदमी बात को सुन लेता है। थोड़ा दूरी पर भी बैठा हुआ आदमी बात को सुन ले कि ये लोग क्या बात कर रहे हैं। तो श्रवण शक्ति अच्छी है, यह भी एक उपलब्धि है। दर्शन शक्ति, देखने की शक्ति, आंखों की ज्योति बढ़िया है। थोड़ी दूर पर भी क्या चीज है आदमी देख करके पहचान ले, वह चीज लग रही है। तो श्रवण शक्ति और दर्शन शक्ति, श्रवण शक्ति कान से जुड़ी हुई है और दर्शन शक्ति नेत्रों आंखों से जुड़ी हुई है। अगर आदमी की श्रवण शक्ति बढ़िया काम न करे, थोड़ी सी कठिनाई, थोड़ी सी कमी हो सकती है। और दर्शन शक्ति काम न करे फिर तो बहुत ज्यादा कठिनाई हो सकती है, आदमी देख न सके। दुनिया में जन्मांध लोग भी मिल सकते हैं, जन्म से अंधे हैं और जन्म से बहरे हैं, सुन नहीं पाते हैं, ऐसे लोग भी मिल सकते हैं। अंधा होना और बहरा होना कितनी बड़ी जीवन में कमी हो जाती है शरीर के संदर्भ में। तो जिनके पास श्रवण शक्ति अच्छी है और दर्शन शक्ति भी अच्छी है, फिर आदमी सुनी हुई बात को, देखी हुई बात को समझ शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है कि हाँ यह बात ऐसे है। और समझ तो लिया कि मेरे बारे में उन्होंने ऐसा कहा है, समझ लिया। अब सहन शक्ति साथ में है तो मन में शांति रह सकेगी। वरना समझ शक्ति से जान लिया कि मेरे बारे में ऐसा कहा, मेरी निंदा की, अब मन में अगर सहन शक्ति नहीं है तो गुस्सा आएगा या दुखी बनेगा। तो सहन शक्ति भी अच्छी है, फिर आदमी इस संदर्भ में होने वाले मानसिक दुख से बच सकता है। तो ये चार चीजें हो गई, श्रवण शक्ति, दर्शन शक्ति, समझ शक्ति और सहन शक्ति।
दो शक्तियां तो इंद्रियों से संबंधित हो गई, श्रवण और दर्शन, और फिर समझ शक्ति हमारे ज्ञानावरणीय कर्म के विलय से जुड़ी हुई हो गई, और सहन शक्ति चारित्र मोहनीय कर्म के विलय से जुड़ी हुई हो गई। हमारे जीवन में सहिष्णुता हो, क्षमाशीलता हो, कोई भी स्थिति आ गई, किसी ने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी कर दिया, कैसा भी व्यवहार कर लिया, सब समता भाव से सहन कर लेना। कोई बात नहीं, मेरे कर्म निर्जरा हो सकेगी, मैं समता से सहन करूंगा तो मेरे तो कर्म निर्जरा का लाभ मिल सकेगा। सहज में मुझे निर्जरा का लाभ मिल रहा है। कोई तला कर तपस्या करके निर्जरा करता होगा, मुझे तो बिना किए अपने आप ही निर्जरा का मौका मिल रहा है। इस मौके को मैं खोऊं नहीं। कि सहज निर्जरा का अवसर मिला, उसका लाभ उठाऊं। जिन कल्पिक साधु हैं वे तो कहते हैं उदीर करके भी कष्ट लेते हैं। सहज में कष्ट आ गया है, मैंने तो उदीर कर लिया नहीं, अपने आप ही कष्ट आ गया, प्रतिकूलता आ गई, तो उसका निर्जरा के रूप में मैं लाभ उठाऊं। समुदाय है, समूह है, अनेक व्यक्ति साथ में रहते हैं, तो कहीं कोई प्रतिकूल स्थितियां भी हो सकती है। यूं समूह में रहना भी थोड़ा कठिन हो सकता है। अकेला है तो न कोई कहने वाला न मानो सुनने वाला, अपना मस्ती में रहो। अनेक साथ में कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ कहता है, तो वो बार बार डिस्टर्बेंस भी हो सकता है। तो मन में कहीं असमाधि भी उस निमित्त से हो सकती है। इसलिए सामूहिक जीवन जीना, समुदाय में जीना किसी अपेक्षा से कठिनाई वाला भी हो सकता है। ये प्लस माइनस अनेक चीजें हो सकती हैं। तो अकेला जीवन जियो तो अकेला जीना भी तो बहुत मुश्किल है। अकेला है तो अकेला तकलीफ आ गई तो कौन सहयोग करे। हाँ, छोड़ दें, कोई ऐसे साधु, एकाकी साधु हैं, बड़े बलवान हैं और अपनी एकाकी साधना करते हैं, कष्ट आए तो सहन करना, वो भूमिका तो बहुत प्रशस्त और ऊंची भूमिका है। उस भूमिका पर आदमी चला जाए फिर तो ठीक है, एकाकी विहार करो, परंतु वह स्थिति, वह अर्हता, पात्रता नहीं है तो अकेला रहने में तो काफी कठिनाइयां आ सकती है। बीमार हो जाए तो फिर कौन सहयोग करेगा, और खाना पीना सारी व्यवस्था अकेले से कितनी क्या जुटाई जा सके, कई प्रश्न पैदा हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में समूह में जीना होता है। अब समूह में जीते हुए भी कुछ अकेलेपन का अनुभव कर सके। समुदाय गण में रहूं निर्दाव अकेलो, किणस्यों भी नहीं बांधूं चिल्लो। कि समाज में रहते हुए भी एकत्व भावना, अकेलेपन का अनुभव करना। शास्त्र में कहा गया, नालम ते तव ताना एवा शरणा एवा, तुमंपि तेसिम नालम ताना एवा शरणा एवा। कि ये दूसरे लोग हैं, स्वजन आदि, वे तुम्हारे त्राण के लिए, शरण के लिए नहीं हो सकेंगे, तुम्हारे त्राण दाता, शरण दाता नहीं बन सकेंगे, और तुम भी उनके लिए त्राण दाता और शरण दाता नहीं बन पाओ, तो तुम अकेले हो। सामुदायिक जीवन की अपनी उपयोगिता होती है, और उच्च भूमिका में
एकाकी जीवन की अपनी उपयोगिता होती है। नमितों एकाकी भलो दोय मिल्या दुख हो। अनेक चूड़ियां मिलती है, संघर्षण होता है, आवाज होती है। एक ही चूड़ी है तो आवाज नहीं। कैसे मानो संबोध मिल गया कि एकाकी नमितों एकाकी भलो, एकाकी रहना अच्छा है। दो है वहां द्वंद्व है। द्वंद्वम, दो होने पर द्वंद्व। द्वंद्व का एक अर्थ है दो, एक अर्थ है कलह। दो होने से कलह है। अकेला किससे झगड़ा करेगा? कोई भींत से क्या झगड़ा करेगा अकेला आदमी? दो हुए तो आपस में टकराव, झगड़ा, अपने अपने ईगो अहंकार पर चोट, तो फिर कलह की स्थिति बन सकती है। परंतु अकेला रहना भी कठिन है, तो दो चार साथ में भी रहना होता है। साथ में रहकर समाधि से रह सके, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, तू नहीं, कलह नहीं, बड़े शांति से जीवन यापन हो। अनेक साथ रहकर भी शांति रहे। परंतु अनेक भले साथ रहो, एकाकीपन का अनुभव भी आदमी करता रहे। अनेक होने पर भी एक, अनेकता में एकता, कि अनेकता होने पर भी एकता रहे। अनेकता में एकता होना, अनेकता में एकता साधक की विशेषता। साधक की विशेषता का अनेक में रहने, अनेक होने पर भी एक रूप एकता का, एकत्व का अनुभव कर सके, तो अनेकता में एकता साधक की विशेषता। साधक की विशेषता यह हो सकती है कि अनेक होने पर भी एकत्व की, एकत्व भावना की अनुप्रेक्षा करे, यानी एकत्व का अनुभव करे। मैं अकेला हूं, मैं अकेला हूं। अकेला आदमी आया है और अकेले को ही जाना है, तो दूसरा कौन साथ जाएगा? तो मैं अकेला हूं, मेरी आत्मा एक है, अकेली है, बस कोई दूसरा मुझे दुख नहीं दे रहा है। सब निमित्त रूप में भले मान ले, ताकि तो मेरी आत्मा के जो कर्म हैं वो मुझे दुख दे रहे हैं। तो सहिष्णुता, आदमी का दृष्टिकोण बढ़िया बन जाए, सम्यक बन जाए, तो सहन करना आसान है। बस दृष्टिकोण का इतना महत्व है हमारे जीवन में, वो सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, ये सम्यक हो गया, हर विषय में सम्यक दृष्टिकोण हो जाए, फिर बहुत सुगमता, बहुत शांति हो सकती है। कि भाई किसी ने तुम्हारे बारे में निंदा कर दी, कुछ विरोध कर दिया, किसी रूप में मान लो कष्ट दे दिया, तो आदमी यह सोचे भाई ये कौन मुझे कष्ट देने वाला है? मेरे कर्म हैं, उनके योग से मैं कष्ट में आया हूं, ये तो निमित्त हैं। ये नहीं भी होते तो भी मेरे कर्म तो मुझे भोगने ही पड़ते ना। ये तो निमित्त बन गए, निमित्त पर मैं क्यों गुस्सा करूं? इन्होंने क्या मेरा बिगाड़ किया? ये तो निमित्त बने हैं, माध्यम बने हैं, मूल तो मेरे कर्म मुझे कष्ट दे रहे हैं, तो इन पर गुस्सा करना तो बेकार है। कर्मों पर गुस्सा करूं भी क्यों? कर्म तो मैंने ही बांधे होंगे ना, तो कर्मों पर गुस्सा क्यों करूं? बस ये चिंतन ठीक हो, ऐसा हो गया भी कि ये मुझे तकलीफ नहीं दे रहे हैं, ये मात्र माध्यम हैं, मात्र निमित्त हैं। मेरे कोई पूर्वार्जित कर्म मुझे दुख दे रहे होंगे, इसलिए इन लोगों पर मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये नहीं भी होते तो भी मुझे तो कष्ट भोगने ही पड़ सकते थे। कर्म तो किसी रूप में भोगने या निर्जीर्ण करने ही मुझे होते, तो मैं इन पर क्यों गुस्सा करूं? ये चिंतन आया, बस सहन हो गया भी ना, इन पर क्यों गुस्सा करना? अपने शांति रखो, समता रखो।
कोई कहना नहीं मानता, तो मैं गुस्सा क्यों करूं? कहना नहीं मानता, नहीं मानता, मैंने एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, 4 बार कह दिया, फिर भी नहीं मानते हैं, कि नहीं मानते तो गुस्सा क्यों करूं? मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया, समझाने का प्रयास कर लिया, फिर भी नहीं मानते हैं, तो अपने समता शांति रखो। यह एक चिंतन है। परंतु अब इस चिंतन का एक अलग चिंतन भी बनता है कि सब जगह यह सोच ले कि मैं क्या करूं, मैंने कह दिया, वो जाने, वो क्यों जाने, मैं भी तो कुछ जानता हूं। अब एक न्यायाधीश है कोर्ट में, वो कह दे साहब मैं क्या करूं, हमने तो कह दिया मत करो, फिर करते तो कह दिया, हमने इतने से काम नहीं, आप न्यायाधीश हो तो फिर सजा की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको, न्यायाधीश हो आप तो न्यायाधीश यह कह दे, राजा यह कह दे सा हमने तो एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, नहीं मानते, हम क्या करें? नहीं मानते हम क्या करें, यह उत्तर आपका नहीं हो सकता। सामान्य आदमी तो कह दे सा नहीं मानते, मैं क्यों गुस्सा करूं? आप तो राजा हो, प्रशासता हो, तो आप कह मैं क्या करूं? नहीं, आपको तो करना पड़ेगा, कुछ करो, उसको बलात् रोको, गलत काम वो नहीं कर सके। कि प्रजा को कोई परेशान करता है, राजा के दिशा मैं क्या करूं साहब, मैंने तो मनाही कर दिया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? आप राजा हो तो आप कुछ दंड की व्यवस्था करो, कुछ शक्ति से पेश आओ, ताकि वे असामाजिक तत्व प्रजा को परेशान न करें। इसलिए यह अध्यात्म का चिंतन तो ठीक है, साके मैंने कह दिया, अब नहीं मानता तो नहीं मानता, मैं क्या करूं? नहीं अध्यात्म के हिसाब से तो ठीक है, पर जहां प्रशासन शासन की बात है, वहां कह दे मैं क्या करूं साहब, मैं क्या करूं, यह उत्तर ठीक नहीं। मैं क्या, आप क्या नहीं कर सकते, आप जो कर सकते वो करो, इनको रोको, शक्ति से पेश आओ, ताकि ये गलत काम न करें, प्रजा को परेशान न करें। इसलिए यह दंड व्यवस्था चलती है, इसलिए यह न्यायपालिका होती है। वरना न्यायपालिका की जरूरत क्या? न्यायपालिका मानो इसलिए जरूरी है, कोई दूसरों को परेशान न कर सके, करे तो उनको थोड़ा सा सबक सिखाओ, सजा दो, ताकि दूसरे भी सावचेत हो जाएं कि ऐसी गलती करेंगे तो हमें भी फिर सजा मिल जाएगी। दूसरे अपने आप सावचेत हो जाएं, जिसने गलती की उसको भी सबक मिले, आइंदा मुझे ऐसा काम नहीं करना। तो यह न्याय पालिका है, दंड संहिता है, वो बहुत प्राचीन काल से, जब यौगलिक काल होता था और पुराना काल भगवान ऋषभ या उनसे भी पहले काल, वो तब भी थोड़ा थोड़ा वो दंड का क्रम के हाकार नीति, माकार नीति, धिक्कार नीति, कोई गलती की, हाँ तुमने ऐसा किया, ये उलाह ना दो, यह मनदंड हो गया। कि बाद में आई कि माँ का ऐसा आगे मत करना, ऐसे कड़ाई से कहो। बाद में आई भी धिक्कार है, धिक्कार नीति, धिक्कार है तुमको, तुमने ऐसा काम किया। तो यह सारी सजा की जो व्यवस्था है, दंड की व्यवस्था है, न्यायपालिका की व्यवस्था है, वो इस बात का उत्तर है कि कोई यह नहीं कहना चाहिए साहब मैं क्या करूं, साहब मैं क्या करूं, कि आप क्यों नहीं कर सकते। आप अगर राजा हो, आप न्यायाधीश हो, तो फिर आपका तो कर्तव्य, कुछ व्यवस्था करो, प्रयास करो कि गलत काम करने वाले गलत काम करने से रुकें। आप प्रयास तो करो, आप सजा तो दो उनको, कुछ कड़ाई से तो कहो, ताकि गलत काम न कर सके। तो यह जो बात है कि मध्यस्थ भावना, योपिन सहते हितमुपदेशम तदुपरि मा कुरु कोपमरे, गुस्सा नहीं करना यहाँ तक तो ठीक है, पर जो प्रशासता हो उसको व्यवस्था तो करनी चाहिए ना, उसको दंड संहिता को, न्याय संहिता को काम लेना चाहिए, शक्ति से भी कहीं पेश आना चाहिए, ताकि असामाजिक तत्व हैं, असज्जन लोग हैं, वे दूसरों को परेशान न करें। अगर न्यायपालिका ये सजा की व्यवस्था नहीं हो,
तो फिर तो इतनी अराजकता बढ़ जाए, लोट पाट कितना क्या होने लग जाए। तो इसलिए ये सहन करना तो बढ़िया है ही, पर सहन शक्ति होने पर भी दंड शक्ति भी कहीं कहीं, प्रशासन शक्ति, दंड शक्ति, उसकी भी आवश्यकता रहती है। तो जहाँ समुदाय है और राष्ट्र है, प्रजा है, तो वहाँ वो दंड संहिता, न्याय संहिता, न्यायपालिका, इनकी भी आवश्यकता होती है। कोरा यह कह देना कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, यह बहुत ही एक तरह से प्रशासन में तो थोड़ी कमजोरी की बात हो सकती है, वरना तो थोड़ा सख्ती से पेश आया जाए तो कई गलत तत्वों को गलत काम करने से रोकने में भी सफलता मिल सकती है। हम क्षमाशीलता रखें, सहन शक्ति रखें, अपने विवेक को अच्छा रखें, अनावश्यक शक्ति भी क्यों करें, पर जहाँ जरूरत है, दायित्व है, तो वहाँ कहीं शक्ति से शक्ति, कठोरता का भी कुछ प्रयोग किया जा सकता है। कठोरता करने पर भी भीतरी वो सहन शक्ति, भीतरी समता, भीतरी संतुलन भाव वो बना रहे, यह भी काम्य है।